न में दस्यस्ति न प्रिय, मैं सभी प्राणियों के प्रति सम हूं, मेरा कोई द्वेष का पात्र नहीं है और कोई स्पेशल राग का पात्र नहीं है। परंतु जो व्यक्ति प्रेम से मेरी भक्ति करता है तो मैं उनमें हूं और मुझमें है, अर्थात मैं उसके साथ। भगवान कहते हैं विषमता जीव की तरफ से। कोई जीव भगवान को मानते हैं, प्रेम करते हैं, तो भगवान उसका बदला देते हैं, जे जथा मान प्रपद देते तांश तथैव हो जाना। लेकिन जो भगवान को मानता ही नहीं है, भगवान से कोई प्रेम नहीं करता है, तो भगवान भी उतना ध्यान नहीं देता। परंतु ये तैयार है, जो उनको जिस भाव से भजे तो भगवान प्रतिदान करते हैं। इसमें जो कृति शब्द है बहुत महत्वपूर्ण। कृति भी शुश्रूषु भी, जो कृति हैं, जिन्होंने कुछ किया है, कुछ किया का मतलब अविद्या नाश, स्पिरिचुअल भगवान के नाम गुण रूप लीला आदि का गान किया है, श्रवण किया है, तो उनको कृति कहा गया है। बारंबार जिन्होंने भगवान के नाम का कीर्तन किया, रूप गुण का कीर्तन किया, सुना, भक्तों का संग किया, तो ऐसे लोगों में भगवान के रूप गुण लीला आदि को सुनने की वासना अपने आप उदित होती है और किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं, अहैतु की अप्रतिहता है। भगवान के रूप गुण को सुनने की लालसा का उदय होता है तो इसलिए नहीं कि हमको उससे कुछ मिले या हमारा नाम बढ़े, नहीं, सहज प्रेम से भगवान के विषय में सुनना चाहता है। इस संसार में जैसे किसी का किसी में आकर्षण हो जाए, किसी स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में, तो वे एक दूसरे की बातों को सुनने की इच्छा रखते हैं। उसकी बात बहुत अच्छी लगती है, उसकी चाल, हाव भाव, खान पान, यहां तक कि अगर उसकी स्त्री या प्रेमिका गाली दे तब भी उसको अच्छा लगता है। देखा गया है संसार में, तो उसके बारे में सुनना चाहिए। कोई सुनाने आ जाए उसके प्रेमी के बारे में या प्रेमिका के बारे में, तो भोजन वोजन छोड़ करके सुनने लगेगा, वो चाहे दिन भर बीत जाए या रात भर बीत जाए, है ना। धुंधुकारी की तरह बिल्कुल उपवास करके सुनने लगेगा। कितनी प्रतीक्षा होती होगी, कितनी लालसा कि फोन आ रहे, फोन आ रहे, फोन आ रहे, है ना। इस संसार में देखिए, अगर किसी के प्रति आकर्षण है तो उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। तो भगवान में जिनका आकर्षण हो जाता है वे भगवान के लीला चरित्र आदि को ही सुनना चाहते हैं। इसीलिए इस महान ग्रंथ में दूसरे ही श्लोक में उनको कृति कहा गया है। उन्होंने कुछ किया, भगवान की लीला सुनने की लालसा का उदय ऐसी साधारण चीज नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा। बहुत बहुत जिन्होंने भक्ति किया है उनमें भगवान की लीला सुनने की वासना का उदय होता है, और जिन ही वासना का उदय होता है सुनना चाहते हैं, उसी समय भगवान कृष्ण हृदय में आ जाते हैं, अवरुद्ध देते हैं। और फिर सुन लेंगे तो क्या होगा, सुनने के बाद तब कृष्ण कभी जा ही नहीं सकते हृदय से। उनका सुंदर रूप, उनकी मुस्कान, चाल, हाव भाव और जो भी है उनकी विशेषता वही हृदय में उदित रहेगी और जीव आनंद में सराबोर हो जाएगा। भागवत सुनने की इच्छा का उदय होना यह जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और शुश्रूष भी तत्क्षणा, आप दूसरे साधन कीजिए, दूसरा शास्त्र पढ़िए, भगवान की स्फुरना जरूर हृदय में होगी लेकिन टिकेगी नहीं। शब्द हृदय अवरुद्धते किम में प्रश्न है, क्या ईश्वर अन्य साधन पर ही दूसरे ग्रंथों से और दूसरे साधनों से क्या ईश्वर जल्दी हृदय में आता है? नहीं। लेकिन अत्र ये तो श्रीमद् भागवतम में ऐसी शक्ति है, इसमें ऐसे भगवान के लीला गुण चरित्र दिए गए हैं, यदि इनको सुनने की लालसा हो जाए जीव को तो तुरंत परम सुंदर श्री भगवान उसके हृदय में खेलने लगते, बंदी हो। जैसे हनुमान जी के हृदय में भगवान सीताराम का वंदम पवन कुमार खलबन पाव जास हृदय आगार बसहि राम सरचार। हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम धनुष बाण लिए हुए सीता जी के साथ निश्चल रहते,
ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ध्यान करके बैठाए हुए हैं। भगवान को हनुमान जी का हृदय इतना प्रिय लगता है कि खुद ही रहते हैं, जाते ही नहीं। इसको कहते हैं ईश्वर का बंदी हो जाना हृदय में। हनुमान जी का इतना प्रेम है भगवान राम से कि ये कभी चिंतन छोड़ ही नहीं सकता। भगवान को उनका हृदय, प्रेम भरा हृदय इतना प्रिय है, वही भगवान राम का घर है, जहां से हृदय आगार बस ही राम सब चाह। ये भागवत सुनने की इच्छा जो करता है उसके हृदय में भगवान ऐसे आ जाते हैं। इच्छा होना बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है वास्तव में। भागवत सुनने की इच्छा एक अद्भुत चीज है। और ऐसा नहीं कि कोई उत्सव हो रहा हो, कोई गोष्ठी हो रही तो चलो भाग ले लेंगे, ये ले लेंगे। पर्सनल जो हृदय में लालसा हो कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं सुनूंगा, उनको लीला चरित्र को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भागवत सुनने की इच्छा का उदय कैसे होगा? जब व्यक्ति बहुत बहुत भजन किया है और भी जगत कीर्तन किया है, जप किया है और भगवान की कथाओं को सुना है, तब सुन करके लालसा होती है सुनने की। तो यही भगवान वेदव्यास देव 3 बार बताते हैं कि ये वह ग्रंथ है जिसमें निर्मत्सर शतान के अकैतो धर्म का वर्णन किया गया, अर्थात भक्ति का। और भगवान श्री कृष्ण ही वेद्य विषय है, जिनको जानने पर तीनों तापों की जड़ उखड़ जाती है और जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान और भगवान के भक्ति में भेद नहीं है। और यही वह ग्रंथ है जिसको सुनने की इच्छा होने पर ईश्वर हृदय में बंदी हो जाता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा सी है श्रीमद् भागवतम सुनाने की, सुनने की। भले उसका रूप रेखा कुछ बदल चुका है, लेकिन अभी भी इस ग्रंथ की प्रियता भारत के हृदय में बसी हुई है। प्रत्येक हिंदू परिवार चाहता है कि हमको भागवत सुनने को मिले, मरने से पहले एक बार भागवत सुनना। और कुछ लोग नहीं सुन पाते हैं तो उनके पुत्र उनके मरने के बाद व्यवस्था करते हैं सुनने के लिए, है ना। प्राय लोग ये ऐसा करते हैं, वो मर गए तो उनके लिए एक भागवत करो। यह भी है एक परंपरा, लेकिन बेटर यह है कि जीवित अवस्था में वो सुने। धुंधुकारी के लिए गोकर्ण जिन्हें भागवत किया उसके मरने पर, तो भगवान के धाम में गया, विमान आया उसके लिए। पर सबसे अच्छी बात है कि जीवित अवस्था में जब तक कान ठीक से सुन रहा है और बैठने की शक्ति है, तो उस समय भागवत सुनना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे केवल सुनने की जरूरत है, कुछ करने की नहीं। ये करने के लिए नहीं है, सुनने के लिए। जैसे आप अच्छा भोजन खा ले, स्वादिष्ट और खूब सुंदर भोजन, तो खाना ही काम है। ये नहीं कि अब पचाने के लिए आप भीतर पेट में कुछ ऑपरेशन कराइए, ये कराइए। खाइए बस, खाइए बस। अब पचाना अपने आप वो काम है। तो श्रीमद् भागवत एक केवल एक ग्रंथ ऐसा है जिसको केवल सुनना चाहिए। दूसरे ग्रंथ है सुन करके कुछ करना पड़ता है, जैसे गीता है, सुन करके कुछ करना होता है। लेकिन भागवत केवल सुनने के लिए बनाया गया है, सुनना ही करना है। जैसे कोई व्यक्ति मधु पी रहा है, हनी पी रहा है, तो हनी में अब कुछ डालने की जरूरत नहीं है, न नमक न चीनी, बस पीना। इस तरह श्रीमद् भागवत है। इसीलिए भगवान वेदव्यास देव अगले श्लोक में कहते हैं, पिबत भागवत रसम निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। 2 संबोधन कर रहे, हे रसिको और हे भावुको, यह श्रीमद् भागवतम रस इस केवल पृथ्वी पर सुलभ है नहीं है। ये आया है, ये वैकुंठ से उतर करके अवतीर्ण होकर के पृथ्वी पर आया हुआ है। इसे जब तक जीवन है तब तक पियो, यहां तक कि मुक्त होने के बाद भी पियो। दूसरा जो स्वर्ग सुख है, जैसे अमृत पीना वहां, वो तो जो लोग मुक्त हो जाते हैं वे नहीं पीते हैं, उसमें आस्वादन नहीं लेते हैं। स्वर्ग का सुख है लगता है।
लेकिन यह भागवत का रस तो मुक्त होने के बाद भी आस्वादन की चीज है, इसे बार बार पियो। रसिका भाव का, रसिक का अर्थ किया गया है रस विशेष भावना चतुरा। रस विशेष, जो जानते हैं कि रस क्या है और उस रस के जो आस्वादक है, रस का ज्ञान भी है उनको और रस का आस्वादन भी करते हैं, तो उनको रसिक कहा गया है। यहाँ पर रसो वैसा, शास्त्र खुलम खुला कहता है कि परब्रह्म परमात्मा ही रस है, भगवान ही रस है और भगवान श्री कृष्ण ही रस है। तो भगवान श्री कृष्ण के रस को जो जानता है उसको रसिक कहते हैं। कितना आनंद है भगवान में, उनके नाम में, उनके गुण में, उनके चरित्र में, उनके स्वरूप में, केवल आनंद ही आनंद है, रस ही रस है। चमत्कारी सुखम रसम, चमत्कार पैदा करने वाला सुख ही रस कहा गया है। इस संसार में वो रस बिल्कुल नहीं है किसी में भी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में जो रस है, एक तो बात है कि वो कभी भी फीका नहीं होगा, नित्य रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कभी वृद्ध होने वाले नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना वृद्ध हुए रहेगा नहीं। जवानी में, किशोर अवस्था में कुछ सुंदरता उसमें देखी जाती है, केवल आकृति से। प्रकृति में कोई सुंदरता नहीं है किसी भी व्यक्ति में। प्रकृति का अर्थ उपादान कारण, शरीर में क्या क्या चीज है इसको कहते हैं उपादान कारण। आकृति में कुछ दिन कोई सुंदर लगता है, किशोर अवस्था में होने पर व्यक्ति सुंदर लगता है, लेकिन उस समय भी प्रकृति तो सुंदर नहीं है। प्रकृति क्या है? प्रकृति है पहले जो सुंदर शरीर लगता है, इसका अगर चाम उखाड़ करके अलग रखा गया, ये चीज है ना। प्लास्टिक की तरह त्वक से मढ़ा गया है, तो चाम खुद ही एक घृणित चीज है, वो कोई सुंदर तो नहीं है। मान लीजिए किसी का चाम रख दिया जाए एक तरफ और हड्डी एक मांस एक तरफ एक टोकरी में और हड्डी भी एक तरफ बांध करके रख दिया जाए और इसके बाद मल मूत्र भी किसी बाकट में रख दिया, तो इसमें सुंदर क्या है? इस शरीर में कौन सी चीज सुंदर है? विभाग करके इन चीजों को देखा जाए और कहा जाए कि इसका आलिंगन करो, ये छुओ, कोई आदमी नहीं छूना चाहेगा। कौन हाड़ छूना चाहेगा, या मांस या खून? लेकिन इसको ब्रह्मा जी ने ऐसा सजा दिया है, केवल धोखा है। और आदमी कहता कितना सुंदर मुख है, कितना सुंदर ये है। तो कीड़ा की तरह से, कीड़े मल में रमते हैं, इस तरह से व्यक्ति रमता है। फिर महाराज कहते उसी को आदमी आलिंगन करना चाहता है, चुमना चाहता है। किस चीज को? चाम को, हाड़ को, मांस को, इसी को ना। भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, केवल आनंदमय है, चिन्मय है। ऐसा नहीं कि उनमें हड्डी और चर्म कुछ नहीं। जैसे मिस्री का आदमी बना दीजिए तो उस मिस्री से बने हुए आदमी में मिस्री के अलावा कुछ नहीं रहेगा। चाहे हाथ हो, अंगुली हो, या कान हो, नाक हो, सब मिश्री है। ये केस भी जो बनेगा मिश्री। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण केवल चिन्मय है, आनंद घन है। उनमें देह देही का भेद नहीं है कि ये देह है, ये देह वाला है। हम लोग में तो भेद है, हमारा देह है, हम एक दिन शरीर को छोड़कर चले जाए। भगवान में देह देही का भेद नहीं है, पूर्ण आत्मा है, इसलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। चिदानंद, चिन्मय, दिव्य। तो आदमी, मिश्री का आदमी बनाया जाए तो उस आदमी की नाक भी मीठी होगी, नख भी मीठा होगा, केस भी, सब कुछ। यदि ऐसा हम कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नरभक्षी कोई आदमी सुन रहा होगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक समझने के लिए मैं वर्णन कर रहा हूं। मिश्री से बने हुए आदमी का सब कुछ मिश्रीमय होगा। वो बंगाल में मैंने देखा है, मिठाई की दुकान पर वो मीठा चीज से ही, मिश्री से, चीनी से, चाहे जैसे तैसे मावा, लोग चिड़िया बना करके रखते हैं और बच्चे खरीदते हैं और चिड़िया की पांख खाते हैं, चोंच खाते हैं, खुशी खाते हैं। हमको तो देख करके बहुत घृणा हो रही है।
ऐसे वास्तव में अगर अच्छी सरकार रहती तो इस क्रिया को बंद करा देती। तो इसकी क्या जरूरत है? सीधा पेड़ा या कोई भी मिठाई है उस आकार में, तो चिड़िया के आकार में क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब कि चिड़िया खाने की शिक्षा दे रहे हैं। तो पक्षी के आकार में मिठाई दिया जाए और लड़का चोच ऐसे मुंह में खाए, क्या मनुष्यों की शिक्षा है? देखिए, वो तो सब बंगाली मछली खाने वाले होते हैं, तो मछली के आकार में भी मिठाइयां रहती हैं, तो बच्चे ऐसे खाए रहते हैं। जो कुछ भी हमारा वो विषय नहीं है, उनको जो खाना है, मरना हो, करना है। हमें तो भगवान श्री कृष्ण को समझाना है कि उनका स्वरूप है क्या। नख से सिख तक चित्त है, केवल ज्ञान और आनंद है और नित्य सच्चिदानंद। भगवान का ऐसा दिव्य सुंदर रूप है, मनोहर है, तो उनके लीला के रस को, उनके रूप के रस को, उनके स्वभाव के रस को, रासलीला आदि को, या गोचारण को, सखाओं के साथ जो प्रेम है भगवान का, श्री गोपीजनों के पास प्रति प्रेम है, या माँ यशोदा के प्रति, और उन भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति जो प्यार है, स्नेह है, इस रस को जो जानता है उसको रसिक कहा गया है। यहाँ पर इस संसार में कोई रस नहीं है। यहाँ भले कोई शब्दों का प्रयोग कर दे, रसिक है, रस जान दे, ये सब कुरस है, विरस है, कुछ नहीं है वास्तव। रस तो वास्तव में भगवान कृष्ण में है। तो इस रस को जो जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, और उसके अनुसार कृष्ण के रूप गुण लीला आदि के आनंद में डूबे रहते हैं, ये चाहते हैं उस रस का आस्वादन, तो ऐसे रसिकों के लिए भगवान वेदव्यास देव निमंत्रित कर रहे हैं। देखो, मैंने यहाँ रस प्रस्तुत किया है, यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अवतीर्ण फल है। कल्प वृक्ष बहुत ऊंचा वैकुंठ में है, और वहां से भगवान नारायण के मुख से निकला, जब ब्रह्मा जी की शाखा पर आया यह फल, और ब्रह्म शाखा से फिर नारद शाखा पर, नारद शाखा से वेदव्यास शाखा पर, और वेदव्यास शाखा से सुखदेव जी के चोच में आया है। उसके बाद वो पृथ्वी पर आया। तो इसका मतलब फूटा हुआ नहीं है, यह फल फूटा हुआ नहीं है। अब कहना चाहिए फलम, तो रसम क्यों कह रहे हैं? तो ये रस है केवल। यह श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद से लेकर के एकादश द्वादश स्कंद तक इसमें एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो हेय हो, इसमें गुठली नहीं है, न छिलका है, ऐसा रस है, ऐसा फल। फल को पीने के लिए कह रहे फलम पीबत, लेकिन रसम फलम पीबत, और उसमें हम जो भागवतम लगा रहे हैं, ये रसम फलम भागवतम पीबत, यह भागवत कल्प वृक्ष का बिल्कुल पका हुआ और अवतीर्ण फल है, नीचे आया हुआ, इसको पियो। तो इस पर प्रश्न होता है कि फल कैसे पिया जाएगा? तब भगवान वेदव्यास देव कहते हैं कि रसम, ये फल है, मतलब सबका रस है। फल से तात्पर्य ये है, ये सार है समस्त वेदों का। जैसे वृक्ष का सार फल होता है, वैसे समस्त वैदिक ज्ञान का एक फल है और रस है। इस फल समझ करके मत सोच रहे कि इसमें त्वक है, इसमें गुठली और छिलका है, ये ऐसा नहीं, केवल रस है। तो फल क्यों कहा गया? कि इसलिए कि अगर केवल रस कहते और तो कैसे कल्प वृक्ष का रस कहेंगे? अगर वेद कल्प वृक्ष का रस कहते तो रस नीचे आकर के धूलि में सम जाएगा, बह जाएगा, इसलिए इसको फल कहा। जब फल कह रहे हैं तो फल पिएगा कैसे? तो रस कह रहे हैं, रस है। ये भगवान वेदव्यास देव का निमंत्रण, कितना प्यार से बुला रहे हैं। इसे पढ़ो, इसे पढ़ो, इसे सुनो, इसे पियो, आलय मृत्यु पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक इसे पियो पियो, और मुक्ति के बाद भी पियो। भगवान वेदव्यास देव इस तरह से इस भागवत रस को प्रस्तुत किए। यह उच्च शाखा से गिर करके फूटा नहीं है, क्रम से आया है, शिष्य परंपरा से ये आया हुआ है, और अंत में सुखदेव गोस्वामी के मुख से पृथ्वी पर महाराज परीक्षित के लिए प्रकट, तब वो पृथ्वी पर आ चुका है, स्फुटित नहीं है, फूटा हुआ नहीं है, और कोई चीज त्याज्य नहीं है।
फल खाते हैं तो कितने फलों में तो बहुत बड़ी गुठली होती है। कोई कोई आम हमने देखा है कि उसमें गुठली ही ज्यादा होती है। लीची फल होता है उसमें गुठली बहुत ज्यादा होती है और गोदा उसमें बहुत कम होता है। कोई कोई फल होता है जिसमें गुठली छोटी होती है तो पक तो रहता ही है, चमड़ा और गुठली दो घेरे रहते हैं। और वैसे जो उसका गोदा होता है वो भी कोई खट्टा है, कोई कुछ बेकार होता है। लेकिन ये भागवत रस जो है इसमें चाहे पहला स्कंद हो या चाहे 12वां स्कंद हो, तो कोई भी हो, केवल रस ही रस है, केवल रस है। जैसे पियो तो क्रिया विशेषण दे रहा है आलयम मोक्ष पर्यंत पियो। जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जैसे इस संसार में राग द्वेष आदि से मुक्त हो गया, तो वह व्यक्ति स्वर्ग के सुख की अवहेलना करता है, नहीं सुनना चाहता, स्वर्ग का सुख नहीं भोगना चाहता। पर देखा गया है कि भागवत का आस्वादन तो मुक्त परमहंस हम लोग करते हैं, तो बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। संसार का कोई रूप उनको नहीं खींच सकता, संसार का कोई शब्द नहीं खींच सकता। वे लोग भी भागवत पढ़ते हुए देखे गए हैं और भागवत सुनाते हुए, जैसे सुरले सुखदेव गोस्वामी, वो मुक्त पुरुष है। ये सब समय के लिए है, जन्म जन्म के लिए है और मुक्त पुरुषों के लिए है। इसे पीबत पियो, ये नहीं करे केवल एक बार पियो, मुहु पीबत, बारंबार पियो, बारंबार इसे पियो, मतलब बारंबार इसे पढ़ो, बारंबार सुनो। बस वास्तव में केवल ये ग्रंथ ऐसा है जो भगवान की प्राप्ति करा देगा, कृष्ण मिल जाएगा। और जब तक आदमी पढ़ेगा, जब तक सुनेगा तो आनंद में तो रहेगा ही, क्योंकि वो मादक द्रव्य है, इसमें बहुत मादकता है, बहुत आनंद है। आनंद में मूर्छित भी होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु। प्रभु कहे हाय हाय कह राम राय, रामानंद राय से कहते हैं कि कह स्वरूप राम राय। स्वरूप दामोदर और रामानंद से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कहो कहो गाओ गाओ कृष्ण की लीला सुनाओ सुनाओ, सुना करके हमारे हृदय को तृप्त करो। ये रस है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। और भाव का शब्द का अर्थ होता है कृष्ण के प्रति जिन्होंने भाव डेवलप किया है। कृष्ण हमारे सखा है, कृष्ण हमारे स्वामी है, कृष्ण हमारे प्रियतम है, कृष्ण हमारे सब कुछ है।